चुनाव साल में अब अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के ब्राह्मण भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर 4 जून को राजधानी में ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक ब्राह्मण शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ब्राह्मण आयोग का जल्द गठन किया जाने, एट्रोसिटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही पुजारियों का मानदेय 10,000 किए जाने की मांग इस कार्यक्रम में उठाई जाएगी। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए, जिसका नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए। अगर सरकार ने ब्राह्मण महाकुंभ में ब्राह्मण की मांगों का निराकरण नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में अपने इतने बड़े लेवल पर हमने अपनी शक्ति और व्यवस्था के साथ साथ अपनी एकता, समरसता और समाज के प्रति समर्पण का कभी भी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। हमारे सकारात्मक प्रयास सिर्फ समाज हित में किसी भी प्रकार का व्यवस्था और सुविधा का संतुलन समाजों के बीच में ना बिगड़े, इस उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है। कितने लोग आएंगे? संभावित तरीके से जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, हमारी अपेक्षा लगभग 5 लाख ब्राह्मण बंधु बांधवों और मातृ शक्ति की अपेक्षा हम करते हैं। और हमारी जो अपेक्षाएं हैं, अभी तक हम लोगों के जो तथ्यात्मक परिणाम और जो हमारे जवाब आ रहे हैं उसके आधार पर आधारित है। क्या कुछ मांगे रहेंगी इसमें और कौन कौन बड़े चेहरे भाग लेंगे? देखिए, जहाँ तक बड़े चेहरे वाली बात होती है, हम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में और उनके आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। जब ब्राह्मण वर्ग की बात आती है तो सभी ब्राह्मण समानता के अधिकार से हैं। समाज और राजनीति के जो स्थापित और क्षत्रप हैं और चेहरे हैं और साधु संत हैं, उनमें से लगभग हमने किसी को भी आमंत्रण देने से हम चूके नहीं हैं, भूल नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मणत्व के नाते हमारे सभी विश्वसनीय जो हमारा प्रयास रहा है, उस विश्वसनीय प्रयास को कारगर तरीके से सभी हमारे प्रबुद्ध जन और राजनेता लोग अटेंड करने जरूर आएंगे, ये हमारी अपेक्षा है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तब आपका क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? आगे देखिए, सरकार के सकारात्मक रवैये के लिए हमने सकारात्मक प्रयास ही किए हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर संघर्ष की जो स्थिति बनेगी उसके लिए कार्य योजना इस कार्यक्रम के बाद बनेगी। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि विधि विधान और विधान के दायरे में, वैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में यदि हमें अपने कार्यक्रम के लिए बाहें चढ़ाना पड़ी तो हम बाहें चढ़ाने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करेंगे, लेकिन दायरा हमारा कानून के अंतर्गत कानूनी सीमा में ही रहेगा।